क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कहता है यदि 15 cot a इक्वल टू 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए इसमें करना क्या है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन देखे होंगे कि क्वेश्चन नंबर जो 3 था, या क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, 13 बटा 12 है, 13/12 लिखा हुआ है। तो कभी भी देखिएगा जब भी आपको इस तरह को हल करना होगा, साइन ए को सेक ए में मतलब साइन ए का मान निकालना है, सेक ए का मान निकालना है, तो क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखना है ये जो क्वेश्चन दिया है इसी से संबंधित है, इसी से हम लोग को सबको मान निकालना पड़ेगा। अब इसमें करना क्या होगा, सबसे बड़ी बात होगा, तो सबसे पहले लिखा गया प्रश्न में दिया गया है जहां दिक्कत होगा बोल देना है। प्रश्न में दिया गया है कि 15 cot a इक्वल टू 8 है। तो कहीं भी देखिएगा जब भी किसी का समकोण त्रिभुज का तीनों का भुजाओं की रेखाओं की लंबाई का निकालना होता है तो उसमें P होना चाहिए, B होना चाहिए, H होना चाहिए, होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब पाइथागोरस जो प्रमेय है उस पर नियम पर चलना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ से इंटू में इसको डिवाइड में ले आएंगे, तो cot a इक्वल टू क्या होगा, 8/15 होगा। अब जैसे ही इसमें आ जाएगा तो ये cot का होता है क्या, B/P होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक, तो यहाँ हो गया, क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे, ये हो गया आपको B हो गया, ये क्या हो गया, P हो गया। तो हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे, समझना है चीजों को। समकोण त्रिभुज बन गया। अब यहाँ लिखा है A, ठीक है, A लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी देखिएगा तो यहाँ पे A है और यहाँ भी A है। तो ध्यान रखना है कि जब भी A लिखा होगा तो न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल के बारे में बात कर रहा है। इन दोनों में से कहीं भी आप बैठा सकते हैं, या A यहाँ बैठा दिए या फिर ये यहाँ बैठा। यदि A यहाँ बैठाते हैं तो सामने वाला भुजा जो होता है, साइड जो होता है, वो क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर मतलब लंब कहलाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ बैठा देते हैं A, यहाँ B और यहाँ पर C। समझना है, नहीं समझ में आएगा पूछना है, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया तो इसको क्या कर देंगे, 90 डिग्री मान लेंगे। अब यहाँ कहा कि A कोण के हिसाब से इसको अनुपात में भुजाओं में बैठा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ क्या किया कि B का कितना है, तो यहाँ पर H इसको मानते हैं, P इसको मानते हैं और B इसको मानते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, अब ध्यान रखना है, तो ये B है, तो B का कितना है, 8 है, और ये P है कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या, पाइथागोरस जो प्रमेय है ना, पाइथागोरस जो प्रमेय है उसके हिसाब से बात करेंगे। तो यहाँ देखते हैं क्या, हमको तीनों की लंबाई निकालना होगा। पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। अब कहता क्या है कि h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होता है। पाइथागोरस प्रमेय तो यही बोलता है कि जब आपको h स्क्वायर जब निकालना होता है तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर करके दोनों को हल कर देंगे, तब आप जगह h स्क्वायर निकल जाता है। इस नियम को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, ये प्रमेय में आपको थ्योरम में मिलता है बनाने के लिए। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, हमको निकालना क्या है, h निकालना है। तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या है, तो उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ a रखे हैं, क्या रखे हैं, तो ABCD नाम रख लेना है। क्या रख लेना है, ABCD। तो आप जो माने हैं यहाँ पे, h बराबर क्या है, AC है, P बराबर क्या लिए हैं, BC है, अब B बराबर क्या है, AB है। ठीक है, अब AC का कितना है, नहीं निकाला है, छोड़ देंगे, इसको निकालना ही है। BC कितना है, तो BC 15 है, और ये कितना है, 8 हो गया। 15 का कितना स्क्वायर होता है, 225 होता है, कम से कम इसे भी याद है, 8 8 64 होता है। ठीक है, अभी टोटल जोड़ेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 2 8 हो गया, 289 हो गया। आई 289 17 का स्क्वायर होता है। जब हमको यहाँ कहा कि नहीं इसका निकालना h ही निकालना है, तो h का क्या है, AC का मतलब h में निकालना है, तो स्क्वायर हटाएंगे, तो जैसे ही हटाएंगे तो ये रूट अंडर चढ़ जाएगा, 289 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 17, है ना, 17 का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक आ गया, 17 निकल गया, तो इसका मतलब यहाँ पे 17 दिखा दिए। अब जैसे ही यहाँ तक आएगा प्रश्न के अनुसार चलेंगे कि इसके आगे क्या करना है। जब तीनों का लंबाई निकल जाएगा ना, तभी इसमें आप क्वेश्चन को हल करिएगा। यदि तीनों की लंबाई नहीं रहेगा तो आप हल नहीं कर सकते हैं। बात समझ आएगा। अब देखिए क्या करना है इसके बाद। अब देखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से क्या लिखा हुआ है, हमको निकालना है साइन ए, साइन ए का क्या होगा और सेक ए का क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं, साइन का होता है p/h होता है, सेक किसका उल्टा है, कॉस का, कॉस का होता है, तो कॉस होता है b/h, h/b।
अब यहाँ लिखा है पी कौन है, तो ए के सामने वाले को पी देखेंगे, पी कौन हो गया, बी सी है ना, एच कौन है, ए सी। अब यहाँ कहता है ए के सामने वाले को देखना है, तो हमको एच निकालना है पहले, तो एच जो दिया है वो तो लिख लीजिएगा, लेकिन कहा कि इसके सामने पी है तो हमको बी चाहिए, क्या चाहिए, बी, तो बी क्या हो गया, ए बी। अब इसका मान रखेंगे, बी सी का बताइए, 15 हो गया और 17 हो गया, इसका कितना होगा, कितना हो जाएगा, 17/8 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर निकल गया, इसको उतार लीजिए, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, बीटीबीसी ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए कैसे बनेगा। 4 नंबर देख लिए अभी हम लोग, ठीक है। 4 नंबर में कैसे क्या करना है। 5वां नंबर में देखिएगा कि लिखा है, पहले लिखेंगे हल, इसमें लिख दिया कि सेक थीटा, देखिए यहाँ थीटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, थीटा, और यहाँ क्या लिखा था, ए लिखा हुआ था, दोनों में समझना है बातों को। तो थीटा है, तो यहाँ सेक थीटा इक्वल टू कितना है, 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति ये अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब जितना भी है, जैसे यहाँ पर आपको दे दिया है किसका, सेक थीटा का दे दिया है, तो वहाँ पे साइन थीटा कौन होगा, कॉस थीटा कौन होगा, टेन थीटा कौन होगा, कॉट का क्या होगा, कॉसेक का क्या होगा, मतलब इसको छोड़ के 5 को आप निकालिए रेशियो। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दो हीरो, प्रश्न में दिया गया है, ठीक है, प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया है जी, अब सेक थीटा 13/12 लिख दिया। अब आप समझ लीजिएगा, दे दिया, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का होता है, कॉस का होता है b/h, तो ये हो गया h/b होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये चीज समझ गए। अब आते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं, बन गया समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बनने पर यहाँ पर ध्यान रखना है कि 90 डिग्री यहाँ बैठा दिया। अब यहाँ लिखा है थीटा, या थीटा यहाँ बैठा सकते हैं या थीटा यहाँ बैठा सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ बनता है। तो हम क्या करेंगे, थीटा यहाँ बैठा सकते हैं, लेकिन कोई कहेगा सर थीटा यदि हम यहाँ बैठाते हैं तो इसका मतलब है कि इसके सामने वाले को हम पी कहेंगे, बोलेंगे हाँ, इसको एच कहेंगे, इसको पी कहेंगे, बात समझो। लेकिन ये थीटा यहाँ बैठा दिए, बात समझिएगा आप लोग, तो इसके सामने वाले को पी इसको कहेंगे, ठीक है, ये बी हो जाएगा, एच तो वैसे ही जैसे रहेगा। हमेशा ये ध्यान रखना है कि थीटा जहां आप पोस्टिंग कर रहे हैं, मतलब पोस्टिंग मतलब आप जहां उसको बैठा रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं या रख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ रख रहे हैं तो इसके सामने वाले को पी कहेंगे, यहीं पे समझ लेना है, और इसको बी कहेंगे। ये जो जैसे है उसकी लंबाई सबसे भुजा में सबसे पहले लंबी भुजा होती है, इसको कोई चेंज नहीं होता, जैसे है वैसे रहेगा। यदि यहाँ पर थीटा रख दिए तो पी इसके सामने वाला को कहा जाता है, पी का मान बैठाएंगे, इसमें तो पी है नहीं, ठीक है, आंसर सेम आएगा। अब देखो यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पर देखो तब ना उसका क्वेश्चन निकला कि हाँ सर बताइए कि यहाँ पर मान लीजिए ए रखेंगे तो यहाँ ना रखें, यहाँ रखेंगे तो क्या होगा। उसी तरह थीटा यहाँ ना रख के हम यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, सवाल ये था। अब यहाँ मान ले रखिए तो इसके सामने को पी बोले, ये बी हो जाएगा, एच जैसे वैसे रहेगा, ठीक है। अब यदि यहाँ पर है तो पी की जो लंबाई होगा, ये जो निकलेगा, तो पी की लंबाई होगा ये यहाँ आ जाता, क्योंकि थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, पी होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहाँ देखिए, ये पी है, ये बी है, ये एच, ये पी हो गया, ये एच हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। पाइथागोरस जो प्रमेय बोलता है कि पाइथागोरस प्रमेय में ये एच ये है, पी होता है, ये बी होता है, बात समझिएगा नियम को, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम समझा देते हैं इसमें क्या क्या है, पहले इसको समझ लीजिए कि इसमें क्या करना है। ये हो गया एच, ये पी, ये बी, बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। कर्ण हो गया, लंब हो गया और आधार हो गया। अब यहां से आपको बता रहा है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि सेक थीटा का जो होगा आपको 13/12 होगा, ये इंडिकेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला में ए बी लिखा होगा, बी सी लिखा होगा, ऐसे करके दिया होगा, लेकिन ये डायरेक्ट बता रहा है कि हम जो रेशियो लेके आए हैं इस पर आपको बनाना है। क्या बोला, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, क्वेश्चन मत बनाओ, छोड़ दो उसको, यही छोड़ दो। तो यहाँ पर रेशियो में खुद बांट के लाया है, तो हम इसके हिसाब से देखेंगे कि हमको बनाना कैसे, ठीक है। हम दोनों तरीका से बता देंगे, जैसे अब तुमको भी दिक्कत हो रहा है तो वो हो जाएगा, हल हो जाएगा, आंसर दोनों का सेम आएगा, ध्यान रखना इन चीजों को। तो जैसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय, अब इसके आगे क्या करेंगे, अब इसके आगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से अब यहाँ कहता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ एबीसीडी तो माने नहीं, इसका मतलब हम इस पर भी बैठा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात हो गया, एच कितना लिए हैं, 13 है, बी कितना है आपका 12 है,
ठीक है। अब यहाँ थीटा बैठा है तो इसके सामने को पी कहेंगे, इसको बेस कहेंगे। हाइपोटेनस जैसे है एच है जहाँ है, ठीक है, तो उसके हिसाब से बैठा दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे अब एच है, ठीक है, एच कितना है 13 है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक है, कोई दिक्कत नहीं है। पी का दे सर, पी नहीं है सर यहाँ, तो ठीक है पी निकालना है। बी कितना है 12 है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर तो 169 हो गया, ये पी का पी स्क्वायर हो गया 144 मतलब 144 हो गया, 144 हो गया। अब यहाँ देखना है क्या कि ये नंबर्स आईएनएमई नंबर में एक साथ कर देंगे, इसको अकेला करेंगे, ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ देखो कि जैसे ही इधर आता है तो घटेगा, तो 25 हो जाएगा। हमको चाहिए पी, पी स्क्वायर नहीं चाहिए, पी चाहिए, तो क्या करेंगे स्क्वायर हटेंगे तो रूट से हट जाएगा। अब 25 का रूट ओवर कितना होता है 5 होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे 5 हो जाएगा, तो पी बराबर कितना हो गया 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। बात समझिए यहाँ। अब आते हैं जो प्रश्न में बोला गया कि सभी का निकालिए। अब सभी में कौन कौन आ गया प्रश्न के अनुसार, अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, इंग्लिश में जो लिखना होगा। अब यहाँ देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम मेरे पास सेक दिया हुआ सेक थीटा है ना, तो पहले लिखते हैं साइन थीटा, उसको छोड़ के, ठीक। उसके बाद होता है कॉस थीटा, हो गया। उसके बाद लिखेंगे टेन थीटा। सेक का उल्टा क्या होता है, सेक क्या करें साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक का, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका सेक तो हट गया, सेक क्योंकि दिया हुआ है कॉट थीटा। अब ये बताइए यहाँ थीटा दिया था क्वेश्चन में, इसलिए सब जगह थीटा रखे हैं, यदि ए होता तो ए रखते, क्योंकि थीटा के अनुसार हमको बैठाना है, ठीक है। बात समझ के नहीं समझे। अब यहाँ के लिखा कि पी बाई एच होता है इसका, कॉस का होता है बी बाई एच, ऐसे होता है, ध्यान उतारो नहीं ध्यान। टेन का होता है पी बाई बी, कॉसेक किसका उल्टा है साइन का है तो एच बाई पी, कॉट का होता है बी बाई पी, ऐसे लिख होता है। अब मान बैठा देंगे, इसमें पी कौन है 5 है, एच कितना है 13 है, यही है। बी कितना है 12/13 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए पी कितना है तो पी 5 है, और ये कितना है बी कितना है 12 है, ठीक है। इसमें देखिएगा कि एच कितना है, एच हो गया 13 हो गया, पी कितना है 5 हो गया, और इसका क्या पी कितने बी कितना हो गया तो 12 हो गया, पी हो गया 5 हो गया, तो ये इस तरह से क्या होता है इसका आंसर बनेगा। अब जैसे क्वेश्चन तुम कही कि नहीं सर देखिए ना, मान लीजिए कि हम थीटा यहाँ ना बैठा के यहाँ होता, बात समझ लेना है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ लो हम कैसे बैठा रहे हैं, इसको समझना है, सिर्फ क्या करना है समझना है, इसको समझिएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब देखिए मान लीजिए ऐसा आंसर है, अब मान लेते हैं हम थीटा यहाँ बैठा देंगे, एग्जाम्पल को समझिएगा, तो थीटा बैठ गया तो इसका मतलब इसको भी रेशियो के हिसाब से ही बैठाना है यहाँ। अब यहाँ थीटा बैठा तो इसको पी मान लेंगे तो पी यहाँ 12 हो जाएगा, तो पी यहाँ 12 नहीं, आंसर तो ये आ रहा है उल्टा, तो कहोगे सर उल्टा हो गया। तो वहां पर क्या होता है कि जैसे ही हम लोग यहाँ करते हैं क्या है कि समकोण त्रिभुज बनाए, ठीक है। यहाँ तक टेंशन आ गया आपका, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ यदि मान लेते हैं क्या यहाँ थीटा ना देके हम यहाँ थीटा दे दिए, तो थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर टी कहते हैं, ठीक है। तो पी ये हो गया तो ये बी हो जाएगा, और ये क्या है एच। अभी रेशियो के हिसाब से हम बैठा रहे हैं, पाइथागोरस जो होता है वो बताया कि इसको बताना है एच, इसको बताना है पी, इसको बताना है बी। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम रेशियो के हिसाब से बैठा रहे हैं। जैसे थीटा कहा कि नहीं हम थीटा बराबर कितना हो गया, यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या होता है एच बाई बी होता है, इसका 13 होगा इसका 12 होगा, तो थीटा जहां बैठेगा उसके सामने वाले को क्या करना है पी करना है। तो पी इसका कितना आया था बताइए 5 हो गया, अब बी कितना आया था उसका 12 हो गया, अब ये तो 13, अब इसके हिसाब से बैठा लो निकल जाएगा सब, वही आंसर आएगा। बात समझे है ना, ये नहीं कि हम जैसे ये है नंबर उठा गया नंबर पे चिपका दिए और खाली नाम चेंज कर दिए, वैसे नहीं होगा। लेकिन नाम चेंज यहाँ पे समझ गए कि नहीं समझे, अब उसके हिसाब से बनाओगे। देखो अब इसी को मान लो एक साइन थीटा समझ लो, साइन थीटा क्या होता है पी बाई, अब देखते हैं कि मैच करता है कि नहीं, ठीक है। तो पी बोला था, पी कितना है और एच कितना है 13, आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब समझ में आ रहा है कि इसको कैसे चेंज करना चाहिए, आंसर गलत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात समझ गए ना इसको।